हैप्पी इवनिंग और नमस्ते आप सबको। तो जो भी स्टेट से आप जुड़े हुए हैं, तो आज हमारा फिर संडे इवनिंग है। एंड हमारी जो चेन चल रही है आज इन अ वे उसका एक लास्ट हमने एक समरी सी बनानी है। और आज हम्म। का मैंने टॉपिक रखा था कि हम 100 इयर्स तक हेल्दी और खुशी खुशी कैसे अपनी लाइफ जी सकते हैं। हम हमारी जो बॉडी बनी गई थी, जब बनाई गई थी, तो वो इस तरीके से डिजाइन हुई है कि हम एक्चुअल में अच्छी खासी लॉन्ग लाइफ बिना बीमारियों के और बिना किसी प्रॉब्लम से हम जी सकें। लेकिन होता क्या है कि हम इतना कुछ गड़बड़ कर लेते हैं अपनी लाइफ में कि हम खुद ही डिजीजेस को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, अपनी लाइफ में ले आते हैं। अब जब आ गई तो अब भी हमें ये नहीं पता कि जिसने हमें बनाया है, जिस पावर ने, उसने हमें भी पावर दी हुई है कि हम उन चीजों को ठीक कर सके अपने आप। तो पिछले कुछ संडेज हमने कुछ डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स भी सीखी जो हमें हेल्प करती हैं अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए, और रीजंस भी समझने की कोशिश की कि हमारी तबीयत खराब होती भी क्यों है। सो बिफोर आई एक्चुअली गो हेड, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ पहले, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं। मैं सिर्फ कुछ लोगों से आपको मिलाना चाह रही हूँ। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने आराम से अपनी लाइफ 100 क्रॉस की है। ठीक है, आप इनके रिंकल्स या उन चीजों पे मत जाइए। इन लोगों ने अपनी लाइफ बहुत खुशी खुशी, हाँ, तो सेंटिनेरियंस हम उनको कहते हैं जो 100 साल क्रॉस कर लेते हैं। तो दीज आर ऑल पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे पूरी दुनिया में 400-500 लोग ऐसे हैं जो आराम से 100 से ऊपर जा चुके हैं और बहुत अच्छी लाइफ जी है उन्होंने। तो हम अगर उन्हीं से हम मिले, है ना, और उनसे उनकी सीक्रेट पूछें कि भाई आपने कैसे इतनी लंबी लाइफ जी। अब ये है, ईट एंड स्लीप एंड यू लिव अ लॉन्ग लाइफ, यू हैव टू लर्न टू रिलैक्स। तो उनकी छोटी छोटी एनेक्डोट, छोटी छोटी सीक्रेट्स थी जो उन्होंने बताई। अब ये लेडी 117 ईयर्स तक जी हैं। हम्म, ये देखिए, ये भी 116 ईयर्स। आई हैव नेवर ईटन मीट इन माई लाइफ। तो उनकी अपनी सीक्रेट्स है ये, उनको लगता है कि उसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत अच्छी रही है। ओके, इफ यू कीप योर माइंड एंड बॉडी बिजी यू विल बी अराउंड अ लॉन्ग टाइम, वॉल्टर, 114 ईयर्स। तो आप देखिए, हम यही सब तो इन बुक्स में पढ़ रहे हैं कि अपने आप को बिजी रखेंगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी जो उसको हम वर्ड देते हैं, कि हम जब नई नई चीजें सीखते रहते हैं हमारी ब्रेन के न्यूरॉन कनेक्शंस नए बनते रहते हैं, वो ओल्ड होते ही नहीं है, है ना। तो उन्होंने भी देखो यही बोला कि माइंड एंड बॉडी को बिजी रखेंगे तो हम रह सकते हैं। आई जस्ट हैवंट डाइड येट, मतलब 111 ईयर्स पे भी उनको लगता है कि अभी तो मैं बिल्कुल अपने प्राइम यूथ में हूं और मैं डेड नहीं हूं। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव सोच है एक उनकी। अब ये देखिए, मैं ये उनकी फोटो से ये नहीं दिखाना चाह रही कि हमें सिगरेट पीनी चाहिए, बट वो खुश रही हैं पूरी लाइफ में। उन्होंने कहा एवरीथिंग इज फाइन, मतलब एक कंप्लेनिंग मोड में नहीं रही। आप देखिए, हर एक के साथ हम वही एक लेसन ज्वाइन कर सकते हैं जो हमने पत्री सर से भी सीखा है ना। पत्री सर कहते थे ना, नो कंप्लेन, नो जजमेंट। कंप्लेन नहीं करना। हम क्या करते हैं, हम कंप्लेन ही करते रहते हैं। सुबह उठते हैं, कभी बोलते हैं आज गर्मी बहुत है, फिर बोलते हैं आज सर्दी बहुत है। हर छोटी छोटी चीज में हमारी कोई ना कोई कंप्लेन रहती है। लाइट चली जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, हम लेट हो जाएं, ट्रैफिक में फंस जाएं तो परेशान हो जाते हैं। तो उनका देखिए, एक छोटा सा 2 वर्ड्स का उनका सीक्रेट था, एवरीथिंग इज फाइन, हर चीज सब कुछ ठीक है। ये उनकी पेंटिंग थी जो उन्होंने बनाई थी, तो मैं वो भी साथ साथ दिखाती जा रही हूँ। क्रिस्टोफर प्लमर, ये भी 86 ईयर्स तक आराम से जिए हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। साउंड ऑफ म्यूजिक, इनके जो जिन्होंने ये स्टोरी स्क्रिप्ट लिखी थी, बहुत पुरानी मूवी है ये। तो ये इन्होंने ये मूवी की ये इन्होंने डायरेक्शन की थी। तो मैं सिर्फ आपको अब ये देखिए, ये जो जिन्होंने ये कार्टून कैरेक्टर्स बनाए, सामो टेजुका, ये भी बहुत लंबी एज तक जिए और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कार्टून फिल्म्स बनाई हैं। ओके, सो दीज आर ऑल दीज पीपल हु हैव लिव्ड टू अ वेरी लॉन्ग लाइफ, और बहुत एक्टिव लाइफ इन्होंने जी है। ये अभी मेरा ये टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तो मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कुछ ऐसे लोगों से वर्ल्ड में जो आराम से 100 के ऊपर जिए हैं और एक्टिव रहे हैं। इनको देखिए, ये म्यूरल डिजाइन कर रही हैं। हाँ, ये एडवर्ड विल्सन,
ये भी देखिए कितनी लॉन्ग एज, मतलब बड़ी एज में जाके भी एक्टिवली काम कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। ओके। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने ना एक बॉडी अलार्म बनाया हुआ है कि 60 तक काम करना होता है, उसके बाद तो रिटायरमेंट है, फिर तो बोनस टाइम है, फिर तो हमारा टाइम ऐसे ही चल रहा है, कोई बीमारी आ जानी है। हमने अपने बॉडी को एक कंडीशन कर दिया कि 60 के बाद तो कोई ना कोई बीमारी आनी ही है। तो भगवान, यूनिवर्स एक ही वर्ड समझता है, तथास्तु। वो कहता है जो आप सोच रहे हो, जो आप कह रहे हो, वही मैं कर देता हूँ। तो हमारे यहाँ पे 60 के बाद ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, कुछ ना कुछ हमें कहते हैं, अरे ये तो एज है, एज में होना ही है। मैंने कितना कॉमन सुना है ये लोगों को कहते हुए, ये तो उम्र का तकाजा है, अब तो नीज में पेन होनी ही है, अब तो ब्लड प्रेशर भी होना है, डायबिटीज भी होनी है, अब तो हम खाना भी नहीं ठीक से डाइजेस्ट कर सकते। ये कुछ नहीं माय डियर फ्रेंड्स, हमने ये सब मैनिफेस्ट अपने बॉडी में, हमने ये कंडीशनिंग फिट कर दी है, एक रिकॉर्ड फिट कर दिया कि 60 रिटायरमेंट एज है, उसके बाद तो बॉडी में बीमारियां ही आनी है, फिर और थोड़े साल बाद हम डॉक्टरों के चक्कर काटेंगे, फिर लास्ट के हम 5-10 साल तो हॉस्पिटल के चक्कर काटेंगे, एक दो बारी हॉस्पिटल जाएंगे। तो ये हमारी एक माइंडसेट बन चुका है कि ये आर्किटेक्ट थे, इतनी सीनियर एज में भी उन्होंने बिल्डिंग डिजाइन की थी। ओके। तो आई एम जस्ट शोइंग यू फेसेस ऑफ पीपल जिन्होंने खुशी खुशी बहुत, मैं दिखाती हूँ, ये इनकी बिल्डिंग्स हैं जो इन्होंने डिजाइन की हैं, बहुत सीनियर एज तक भी ये काम करते रहे। ये नहीं कि 60 के हो गए अब तो हम बेकार हैं, अब हम घर में बैठेंगे। ठीक है। इन लोगों की लाइफ में रिटायरमेंट जैसा कोई वर्ड ही नहीं था। इन लोगों की लाइफ में लर्निंग बंद हो गई, हमारी एजुकेशन खत्म हो गई, ऐसा कोई वर्ड नहीं था। और कुछ नहीं तो नई लैंग्वेज, नया म्यूजिक, नया कुछ आर्ट, ये लोग सीखते चले गए, जिसकी वजह से इनके ब्रेन के सेल्स एक्टिवेटेड रहे, जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी हम बोलते हैं अब। ओके, दीज आर ऑल द बिल्डिंग्स डिजाइन बाय हिम। तो ये मैं जापानीज वर्ड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप सबने ये एक बुक पढ़ी होगी, मैं आपको इसको बाद में प्रॉपरली दिखाऊंगी, इकिगाई। कितनों ने पढ़ रखी है इकिगाई? हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड द इकिगाई? द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड अ हैप्पी लाइफ। किसी ने पढ़ी है? चैट में यस लिख सकते हैं आप अगर पढ़ी है तो। और नहीं पढ़ी है तो ये बहुत ही प्यारी बुक है, इसको जरूर पढ़िए। हिंदी में है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इंग्लिश में तो 100% है। ये एक बुक ये वाली भी है, और इसके बाद मैं इसकी वर्कबुक भी आपको दिखाने वाली हूँ। और हिंदी इकिगाई। हिंदी में है, हिंदी में है। हाँ जी मैंने सर। पढ़ी है। हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे पूरे वर्ल्ड में कुछ जोन्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनको ब्लू जोन्स बोलते हैं। चलिए, इन सबको तो हमने मिल लिया, अब वापस आते हैं हम। तो हमारे पूरे वर्ल्ड में कुछ जोन्स हैं जिनको हम बोलते हैं ब्लू जोन्स। वहां के लोग आराम से 100 क्रॉस करते हैं। तो ये दो लोग थे, हेक्टर ग्रासिया एंड फ्रांसिस मिरालिस। इन्होंने सोचा कि ऐसा ये लोग क्या करते हैं, हमें पता करना चाहिए कि ये आराम से 100 तक कैसे जीते हैं। तो ये जापान के एक छोटे से गांव में गए, जिसका नाम था, आई जस्ट टेल यू द नेम, द नेम ऑफ द विलेज इज, एक मिनट में आपको भी बताती हूँ। अ, आपको याद है सर? ओकिनावा। ओकिनावा एक आइलैंड है जहाँ पे ये दोनों गए, और उन्होंने सोचा हम यहाँ पे रहेंगे, ये यूरोपियन लोग थे, कि यहाँ पे हम रहेंगे और हम जरा पता करते हैं ये लोग ऐसा करते क्या है कि ये 100-100 साल तक आराम से जीते हैं इस जगह में। तो कुछ ब्लू जोन्स हैं वर्ल्ड में, मैं आपको और दिखाती हूँ जरा कौन कौन सी ब्लू जोन्स है। आई जस्ट शो यू, जहाँ पे लोग आराम से 100 इयर्स तक रहे हैं। हियर, सो हाउ टू लिव हैप्पी फॉर 100 इयर्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। ओके। तो हम सब 100 तक तो अभी कोई नहीं पहुंचा है यहाँ पे, तो लेकिन हम पहुंचना चाहते हैं जरूर। और हेल्दी, ये नहीं कि हम लास्ट के 10-15 साल डॉक्टरों के और हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हो। तो इकिगाई जो बुक थी, जो मैंने अभी आपको दिखाई भी, ये रही, इसमें बहुत सिंपल सिंपल लेसन्स में उन्होंने एक्सप्लेन किया इन दोनों ने, वहाँ के लोगों का खाना पीना, वो करते क्या है, उनकी सीक्रेट्स क्या है। तो अब जब हम उन सब चीजों को रिलेट करते हैं,
एक सेकेंड। अब जब हम रिलेट करते हैं हम देखते हैं कि ये सारी चीजें जो ये लोग फॉलो करते हैं, ये बुद्धा की टीचिंग में भी वही है। अगर आप बुद्धा की टीचिंग्स देखें, हाउ टू लिव हेल्दीली और हैप्पीली, उसमें वही सब बातें आती हैं। ठीक है, मेडिटेशन के साथ कैसे हम अपने सारे इमोशंस को टेक केयर करते हैं, लोगों को फॉरगिव करते हैं, मतलब माइंडफुल कैसे रहते हैं, ये सब हम आनापानासती ध्यान से सीख ही रहे हैं। लेकिन उसके साथ अगर हम इनकी भी और सीक्रेट्स जोड़ देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये सारी जगहें हैं वर्ल्ड में जिनको ब्लू जोन बोला जाता है, क्योंकि इन जगहों के लोग आराम से 100 साल तक से ज्यादा इनकी एवरेज है जीने की। ओके। तो ये हेक्टर ग्रेसिया जो ऑथर है इस बुक के, लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, जस्ट रिमेंबर टू हैव समथिंग दैट कीप्स यू बिजी डूइंग व्हाट यू लव व्हाइल बीइंग सराउंडेड बाय द पीपल हु लव यू। उसको जापानीज में वर्ड बोला जाता है इकिगाई, फाइंड योर इकिगाई। मतलब आपने ऐसा कुछ ढूंढना है जो आपको बिजी भी रखेगा, जो आपको बहुत, जिसमें आपका इंटरेस्ट भी है, जिसमें आप बहुत सारे लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिल सकते हैं, और हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा भी कमा सकते हैं। तो एक 60-70 साल की एज के बाद मनी उतनी प्रॉब्लम शायद नहीं रहती है, हमने उतना थोड़ा बहुत कमा लिया होता है कि हमारा खाना पीना चलता रहे, एक छोटा सा रहने का घर भी अरेंज कर लिया होता है। तो अब हमारी मनी की रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा नहीं रहती है, सिर्फ हमें पैसा चाहिए अब अपनी हेल्थ को देखने के लिए। आप बहुत सारी एफडीज करके रख लो, फिर उनको हम यूज करें सिर्फ डॉक्टरों के बिल देने के लिए या हॉस्पिटल के बिल देने के लिए, तो दैट्स नॉट अ वेरी नाइस थिंग, है ना। वो उसमें तो मजा नहीं आया फिर काम करने का। हम इसलिए सेविंग नहीं करते कि हम ये हॉस्पिटल बिल देने के लिए यूज करें। हमें वो सेविंग ट्रैवल के लिए यूज करनी चाहिए, अपनी हॉबी के लिए यूज करनी चाहिए, जो हम करना चाहते हैं, जो हम जैसी बुक्स पढ़ना चाहते हैं। सारी जिंदगी बहुत बिजी रहे बच्चों का ध्यान रखने में, घर का ध्यान रखने में, हम पेंटिंग कर सीखना चाहते थे, हम नहीं सीख पाए। नाउ इज द टाइम टू लर्न समथिंग न्यू। ये नहीं सोचना कि हमारी लाइफ तो खत्म हो गई, अब अच्छा लगेगा, लोग क्या सोचेंगे हम क्या कर रहे हैं। मैं इस टाइम पे 2-3 कोर्सेज साथ साथ कर रही हूँ। एक मैं मेंटल चाइल्ड हेल्थ के ऊपर कर रही हूँ, और मैं एक कुछ रिलेशनशिप्स के ऊपर कर रही हूँ। मेरे को अच्छा लगता है अपने आप को बिजी रखना। एक संडे होता है मेरे पास, उसमें भी मैं कोशिश करती हूँ मैं कुछ कुछ नया सीख लूँ, कुछ नया सीख लूँ। मुझे ऐसा लगता है दैट विल हेल्प मी टू स्टे हेल्दी एंड यंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, यंग मतलब बॉडी विदाउट डिजीजेस। ठीक है, मैं उसको यंग कह रही हूँ। और सिर्फ फिजिकली दिखने दिखाने की बात नहीं हो रही यहाँ पर। हम कह रहे हैं हम अंदर से खुश और हेल्दी कैसे रहे, जब हमें अंदर से कुछ रहेगा कि हमें हमारा काम सिर्फ अब ये नहीं है कि घर में बैठ के वेट करना कि डॉक्टर्स के कब जाना है, अपॉइंटमेंट कब है और हॉस्पिटल कब जाना है। नो, नो माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको टाइम मिला है अपनी लाइफ जीने का, जो आप हमेशा से करना चाहते थे वो करने का। आप गाना सीखना चाहते थे, सीखिए। आप डांस सीखना चाहते थे, सीखिए। वॉट एवर यू वॉन्टेड टू लर्न, दिस इज द टाइम। तो अपने आप को हमें बिजी रखना है। गार्डनिंग करना चाहते थे आप, पहले कभी गार्डनिंग नहीं कर पाए, बिजी होते थे, ऑफिस जाना होता था, तो अब टाइम है आपके पास, क्यों नहीं टाइम स्पेंड करते, अपनी गार्डनिंग खुद करिए। कितना अच्छा लगता है। पहले आप वो सॉइल को प्रेप करो, उसमें सीड्स डालो, उसमें से फिर छोटे छोटे जब पौधे निकलते हैं उनको देखो, फूलों को देखो, इतना मजा आता है इन कामों में। नाउ एंटी एजिंग सीक्रेट्स, अभी हम तो एंटी एजिंग की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एंटी एजिंग क्रीम्स प्रमोट करने नहीं आई हूँ, मैं कोई एंटी रिंकल सीरम या रेटिनॉल प्रमोट करने नहीं आई हूँ। मैं वो सीक्रेट्स की बात कर रही हूँ जो ये लोग को पता है, जिससे कि ये लंबी लाइफ जीते हैं। तो इकिगाई का उन्होंने क्या, जापान जापानीज में उसको इकिगाई कहते हैं, और चीजों में अलग अलग नाम है। जैसे हम लोग अपने, सब लोग हिंदी बोलने वाले हैं, हम इसको अपना धर्म बोलेंगे। हमारा ना, जो हमारा बोलते हैं, हमारा जो धर्म है, धर्म, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हम क्या करने आए थे, हम क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ सुबह से शाम तक काम करके थोड़े से पैसे कमाने के लिए नहीं आए थे दुनिया में, हाँ। हमारा और भी पर्पस था जो हम खो गए इस लाइफ के अंदर भागते दौड़ते। तो अब हमने वो पर्पस ढूंढना है। तो वो पर्पस कैसे, आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? वॉट यू लव। जरूरी नहीं 9 to 5 ऑफिस जॉब करना आपका बहुत गहरा प्यार था, आप वो जरूरत के लिए कर रहे थे, बट नाउ डू समथिंग विच यू लव।
ठीक है। देन व्हाट यू आर गुड एट, आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन, आपकी हॉबी क्या है। आपको डांस अच्छा लगता है, आपको म्यूजिक अच्छा लगता है, जो अच्छा, कुकिंग अच्छा लगता है वो ट्राई कीजिए। गार्डनिंग है, हजारों चीजें, तो वो ट्राई कीजिए। आपने कई बार देखा होगा ये जो दूसरी कंट्री के लोग होते हैं, 70-80 साल के भी होके पूरा गियर पहन के निककर माउंटेनियरिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं। हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। हमने अपनी बायो क्लॉक ऐसे सेट कर ली है कि भैया अब तो हो गए 60-65 साल के, अब तो बीमारी हो जाएगी, फिर हमने जो कमाया है वो रख लो, वो आगे के बच्चों के काम आएगा या हमारे हॉस्पिटल के बिल देने के काम आएगा। नो माय डियर फ्रेंड्स, हम इसलिए नहीं आए थे इस लाइफ में। तो अब हमें ढूंढना है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, जो एक पर्पस वो भी हो सकता है जिससे हम लोगों को बांटेंगे जो हमने सीखा। हमने मैं टीचर रही हूँ पूरी लाइफ, मैंने टीचिंग सीखी है, प्रेजेंटेशन बनानी आती है मुझे, मुझे कुछ एक्सप्लेन करना आता है। तो मुझे वो सब अब यूज करना चाहिए जिससे मैं किसी की कुछ हेल्प भी कर सकूं। इसीलिए मुझे ये सेशंस लेने में बहुत मजा आता है ना। और उसके साथ उसके लिए पैसे भी मिल जाएं तो क्या ही बात है। तो वो तो आपकी मतलब ये सारा चीज मिला के इसको हम बोलते हैं इकिगाई। और अगर आपका प्रोफेशन आपका इकिगाई, तब तो सोने पे सुहागा है, मतलब तब तो समझो आपकी लाइफ ही पूरी पर्पसफुल रही है। लेकिन इतना करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है, जो अपने प्रोफेशन को अपना इकिगाई बनाते हैं, जो अपना इकिगाई को अपना प्रोफेशन बनाते हैं। म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, ये लोगों की स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल होती है। एक एक्टर है जिम कैरीज, आपने शायद नाम सुना होगा, बहुत वो कॉमेडी मूवीज में ही आते हैं जिम कैरीज। उनके शुरू का टाइम बहुत स्ट्रगल वाला था, बहुत स्ट्रगल, मतलब वो भूख, उन्होंने भूख देखी हुई है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाला टाइम था। उस टाइम पे वो उनका पैशन था, उन्होंने उसको छोड़ा नहीं। उन्होंने बोला मैं इसी में एक दिन एक मल्टा मिलियनेयर बनूंगा। और उन्होंने क्या किया, जब उनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे, उन्होंने एक चेक साइन किया उसके आगे की डेट का कि इस डेट पे मैं $1 मिलियन इन कैश करूंगा। तो दैट वाज हिज बिलीफ। और उन्होंने उस डेट तक मैनिफेस्ट कर लिया, और वो उससे भी बहुत ज्यादा ही करोड़ों करोड़ों डॉलर्स उन्होंने कमाए बाद में, क्योंकि उन्होंने अपना बिलीफ नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने प्रोफेशन में ही अपना इकिगाई ढूंढा। तो व्हाट इज इकिगाई? इट्स द रीजन यू गेट अप इन द मॉर्निंग। सुबह हम किस वजह से एक्साइटेड होके उठे कि आज मैंने ये करना है, आज मैंने एक नया गाना सीखना है, आज मैंने एक नया चीज बनानी सीखनी है। तो ये जो इकिगाई बुक है, इसमें हम अपना इकिगाई डिस्कवर करते हैं। तो एक तो मैंने आपको बुक वो दिखाई इकिगाई, एक ये दूसरी है सेम ऑथर की बुक, द इकिगाई जर्नी। इसमें अगर आपको नहीं पता आपका इकिगाई क्या है, वो कैसे ढूंढना है, कैसे आप अपना पैशन ढूंढेंगे, तो ये सॉर्ट ऑफ अ जर्नल है, वर्क बुक टाइप है, जिसमें वो पॉइंट, आज हमारा बुक सेशन नहीं है इसलिए मैं तो आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ इन बुक्स से, कि ये ब्यूटीफुल बुक्स हैं जिससे आप सीख सकते हैं। ये एक माय लिटिल इकिगाई जर्नल, जर्नल, इसके अंदर पूरा वर्कबुक जैसे है, और बहुत ब्यूटीफुली, हाँ, धीरे धीरे आपको वो अपने इकिगाई तक लेके जाते हैं। और थोड़े थोड़े पेजेस के बाद एक बहुत अच्छा कोटेशन आता है, ये है, नो वन इज यूजलेस इन दिस वर्ल्ड हु फाइटन्स द बर्डन्स ऑफ अनदर। मतलब जो दूसरे की हेल्प करता है, जो सर्विस में आ जाता है, वो जिंदगी में कभी यूजलेस नहीं हो सकता। मतलब क्योंकि उसने अपना इकिगाई ढूंढ लिया कि मुझे अब किसी की हेल्प करनी है। तो ये 2-3 बुक्स अगर आप ले लेते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग बनती है और आप अपना इकिगाई ढूंढ सकते हैं। चलिए अब हम जल्दी जल्दी से इनकी सीक्रेट्स पहले जान लें कि ये ऐसा करते क्या है, ये जो ब्लू जोन में लोग हैं, कि ये लोग आराम से उठते हैं और उनका दिन कैसे शुरू होता है? एक्सरसाइज, एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, ये सारी बुद्धा की टीचिंग्स में भी यही आता है। एक्सरसाइज, एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड, हेल्दी डाइट, ठीक है, नर्चरिंग रिलेशनशिप्स, मतलब आपस में अच्छे प्यार से रहना, लिव इन द प्रेजेंट, हम कहते हैं ना इसी मोमेंट में रहना, बी ऑप्टिमिस्टिक, कभी हमने नेगेटिव बातें नहीं करनी, बी इन नेचर एंड फाइंड द फ्लो।
आप देखो ये सारी वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड्स के साथ आप, हमने जो बुद्धा से सीखा, जो हमारे भगवत गीता में है, युक्ताहार विहार से, हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट कैसे खानी है, हमें एक्सरसाइज करनी है, एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड तो सबसे ही बड़ी सुबह की प्रेयर है। जो आपके पास है उसके लिए अगर आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, तो जो आपके पास नहीं है वो अपने आप अट्रैक्ट होके आपके पास आएगा। हम क्या करते हैं, हम उल्टा शुरू करते हैं। मेरे पास छोटी गाड़ी है, मेरा घर छोटा है, मेरा पे पैकेज छोटा है। हम नेगेटिव से शुरू करते हैं, हम लैक से शुरू करते हैं। सो लैक से शुरू करके तो आप कभी भी मैनिफेस्ट ज्यादा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो फीलिंग है वो तो लैक की है। तो जब तक आपकी फीलिंग मैच नहीं करेगी आपके थॉट से, आप वो चीज अपनी लाइफ में ला ही नहीं पाओगे। और फिर हेल्दी डाइट हो गया, नर्चरिंग रिलेशनशिप्स, आपस में हमने रिलेशनशिप्स कैसे अच्छे बनाने हैं। डॉक्टर न्यूटन 2 दिन की वर्कशॉप करा रहे हैं नेक्स्ट मंथ, मैं वो अटेंड करने जा रही हूँ यहाँ पर। तो वो रेडियंट रिलेशनशिप्स के ऊपर ही ये वर्कशॉप है, कि हम कर्मा से कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं। जो भी हमारी लाइफ में है जिनसे हमारी बन नहीं रही, वो हमने ही, माय डियर फ्रेंड्स, क्रिएट की हुई है। हम ही ने उनको बुलाया हुआ है कि चलिए, पिछली लाइफ में मैंने आपके साथ ऐसा ऐसा किया था, अब इस लाइफ में आप मेरे साथ ऐसा ऐसा करना। तो मैं थोड़ा पेशेंस सीखूं, मैं थोड़ा सा वो पेन समझूं जो आपने समझी होगी जब मैंने आपके साथ गलत किया था। तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट्स बना के आते हैं। तो हमें हैरान होने की कोई जरूरत ही नहीं है कि जब हमारी लाइफ में हम जिन लोगों के साथ डील कर रहे हैं, और सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट हम किसके साथ बना के आते हैं, आपको पता है? सबसे ज्यादा लर्निंग सीखने के लिए हम सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ बना के आते हैं? आप सुन रहे हैं मेरी बातें? आपके साथ, अपने आप के साथ। नो सर। हमारी लाइफ में कोई मतलब मेंबर ऐसा है जिसके साथ हमने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जिससे हमने बहुत कुछ सीखना है। देखिए। गॉड के साथ। हाँ। गॉड के साथ। मैं थोड़ा सब सुनाई नहीं दे रहा प्रॉपर। भगवान के साथ। भगवान के साथ? नहीं 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 नहीं, भगवान। अपना अपना पार्टनर। यस। लाइफ पार्टनर। अपना स्पाउस, अपना हस्बैंड, अपनी वाइफ के साथ जो हमने कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर। बनाया है, जी। वो सबसे बड़ा हाँ। लेसन सीखने का कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि इसमें से इजीली आप निकल नहीं सकते। फ्रेंड्स के साथ आप इजीली निकल सकते हो, है ना। पेरेंट्स भी एक टाइम के बाद आके आप अपनी लाइफ में चले जाते हो, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, और आप देखिए, ये ब्लड रिलेशन नहीं है। हमने कितने, हम ऑपोजिट होते हैं कई बार, और रहते हैं। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को 2 तरीके से हम यूज कर सकते हैं। एक तो अगर हमें समझ आ जाए कि हमने एक दूसरे के से सीखना है, तो चाहे हम कितने भी डिफिकल्ट हों, दैट मीन्स आई हैव, अगर मेरा बाई चांस हस्बैंड अगर बहुत डिफिकल्ट हो, तो इसका मतलब मैंने पेशेंस सीखने के लिए उनको अपनी लाइफ में लिया है, कि मैं पेशेंस सीखूं। अगर किसी भी वजह से कोई लेडी है, वो उसके अंदर कुछ ऐसे जो हमें अब लगती है कि शायद कमियां हैं, बट कमियां नहीं है। वो एक दूसरे के साथ हम कुछ लेसन सीखने के लिए ही बुलाते हैं, है ना। चाहे पेशेंस सीख रहे हैं हम, चाहे सेल्फ लव सीख रहे हैं। लेडीज के अंदर सेल्फ लव बहुत कम होता है। तो जब वो कोई ऐसी जगह में अपने आप को पाते हैं जहां पर उनको प्यार नहीं मिल रहा, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, लॉज ऐसे हैं जो कोऑपरेट नहीं कर रहे, इसका मतलब उसे समझ जाना चाहिए, मैंने ये सारे डिफिकल्ट लोग अपनी लाइफ में सेल्फ लव सीखने के लिए बुलाए हैं। और अब मेरे को, अब ये 2 डायरेक्शन है, यहाँ तो आप डिप्रेशन में चले जाइए, यहाँ आप समझ लीजिए आपने सीखना क्या, और आप उस तरफ चले जाइए। तो व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग, तो आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। ग्रोथ किसकी कर रहे हैं हम? अपनी सोल की, है ना। जी। हम यहाँ पर एक सिलेबस लेकर आए हैं ना, नया नया बैग, नई बुक्स, नई यूनिफॉर्म लेके, नया बॉडी लेके, और पिछली थोड़ी सी लर्निंग लेके हम यहाँ आए हैं, नया सिलेबस करने के लिए, नई क्लास में गए हैं हम। अब यहाँ पे अगर हमने नहीं सीखा और फेल हो गए, तो हमें फिर उसको अट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए जिससे जो सीखना है सीख लीजिए, ताकि आपको दोबारा कोई वो सेम आप अट्रैक्ट ना करें। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? तो रिलेशनशिप्स, हम सारे मदर इन लॉज जो भी हमें लगता है कि गलत कर रहे हैं हमारे साथ, हमने वो सब खुद ही उनसे बात की है पहले बैठ के, कि चलिए अब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं।
आप मुझे ऐसे ऐसे परेशान करना, मैं सीखूंगी इस परेशानी से कैसे अपने आप को मैंने इवॉल्व करना है, ताकि मेरी जो सोल है, हम लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं ना, नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल की गेम डिफिकल्ट होती चली जाती है। तो जितनी डिफिकल्ट गेम हम खेलते हैं वो उसमें उतना मजा भी आता है, अगर हम ढंग से रूल से, अगर हम क्रैक कर ले, चीट मोड्स जिनको बोलते हैं, जिसकी वजह से वो गेम आप जीत जाते हो। तो अगर आप सीख जाओ कि कैसे मैनेज करना है, आप बहुत सुंदर अपने रिलेशंस को बना सकते हैं। तो चलिए, मैं वहाँ एक बार अटेंड कर लूंगी, फिर कभी हम रिलेशनशिप्स के ऊपर भी बात कर पाएंगे, क्योंकि मैं वहां से कुछ और सीख कर आऊंगी कि कैसे हमने अपने रिलेशंस मैनेज करने हैं। तो अब देखो, अब इकिगाई के रूल्स क्या हैं? टू स्टे एक्टिव, डोंट रिटायर। रिटायरमेंट वर्ड ये जापानीज की लैंग्वेज में है ही नहीं। वो रिटायरमेंट को नहीं समझते कुछ भी, कि क्या रिटायरमेंट है। हम लोग क्या करने लग जाते हैं, अरे अब तो रिटायर लाइफ हो गई, अब क्या करना है, सुबह थोड़ा बहुत चल लिया इधर उधर, घर में अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेल लिया, बैठे बैठे आपकी डॉटर लॉ या कोई आपको खाना दे गई, हो गया, थोड़ा सा पूजा पाठ कर लिया, टीवी देख लिया, बस अब तो ऐसे ही लाइफ चलनी है। नो नो माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज नॉट व्हाट यू आर सपोज टू डू विद योर बॉडी। आपको एक्टिव रहना है, यही तो टाइम है जब आप नई नई चीजें कर सको, कोई टेंशन नहीं है कि टाइम पे काम पे पहुंचना है ना। तो टेक इट स्लो, आराम से, आपके पास यू हैव ऑल द टाइम। माइंडफुली काम करना है, डोंट फिल योर स्टमक। ये ना इन लोगों का एक रूल होता है, 18-20 रूल, इसको बोलते हैं हारा राची भू। तो उसमें क्या करते हैं ये, जितनी भूख है उसका सिर्फ 80% खाते हैं, थोड़ा पेट अपना खाली रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पूड़ियाँ भी खा लो, हलवा भी खा लो, उसके बाद रसगुल्ला भी खा लो, पेट फटने जा रहा है, और हमारा प्यार क्या होता है, एक और एक और एक और हम ठूसते रहते हैं अपने अंदर। सो दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ ईटिंग। हाँ, सराउंड योर सेल्फ विद गुड फ्रेंड्स, ये तो सबसे ही जरूरी है। ये लोग 80-80 90-90 साल के होके भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, मिलके गाने गाते हैं। कीप इन शेप, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज। तो इस चीज को मैं अभी नहीं डिस्कस करना चाहती। ये एक्चुअली फाइट एंड फ्लाइट आप सबको, यू मस्ट हैव हर्ड इट मेनी टाइम्स, मीन्स हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे अंदर कॉर्टिसोल्स और एड्रिनल सिक्रीट होता है, उसके ये ना टाइम ज्यादा ले जाएगा। अगर मैं 6:30 ऑलरेडी हो रहे हैं, ये फिर किसी और, आप लोगों ने सुना हुआ फाइट और फ्लाइट मोड? नहीं। नहीं सुना? नहीं सुना तो मैं इतनी हाँ, जल्दी ये करना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली बेसिक कॉज है हमारी बीमारियों का। चलो मैं बहुत ब्रीफली बता देती हूँ। जैसे जो जानवर होते थे पहले, है ना, वाइल्ड एनिमल्स, या अभी भी, वो सिर्फ कब फाइट करते हैं, कब मारते हैं, जब उनको खाना चाहिए होता है ना। हम्म। जब उनको खाना चाहिए हाँ, तब वो, जैसे लायन है, वो हंटिंग करता है सिर्फ अपना खाना लेने के लिए, या कोई एनिमल्स लड़ते हैं अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है। तो सपोज हमारे आगे एकदम शेर आ जाएगा, या तो हम उससे लड़ेंगे या हम भाग जाएंगे, है ना। तो एनिमल्स सिर्फ इन दो चीजों के लिए लड़ते हैं या भागते हैं। क्यों क्यों करते हैं ये? उस टाइम पर जब हम फाइट एंड फ्लाइट मोड में होते हैं, हमारी बॉडी में जो चीजें चाहिए, भागने के लिए टांगे चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, हार्ट में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, ब्लड फ्लो तेज चाहिए, हाथ पैर चलाने हैं, तो बाकी सारे ऑर्गन्स धीरे हो जाते हैं, और जो ऑर्गन्स में ज्यादा ब्लड फ्लो चाहिए वो फास्ट हो जाते हैं। मतलब डाइजेशन के लिए अभी टाइम नहीं है, डाइजेशन स्लो हो जाएगी। रिप्रोडक्शन के लिए टाइम नहीं है, सारे हमारे सेक्सुअल हार्मोन स्लो हो जाएंगे। ठीक है। और जो चीजें हमें चाहिए, हमें भागना है, तो हमारी ब्लड फ्लो तेज चाहिए, ब्लड फ्लो के लिए हार्ट तेज तेज तेज, एकदम सामने शेर आ जाए, अपनी हार्ट बीट देखिए कैसी होगी, वो तेज चलता है। तो उसके लिए हार्मोन जो सिक्रीट होते हैं, जो हमें बताते हैं कि अब आपको लड़ना है या भागना है, वो होते हैं कॉर्टिसोल्स एंड एड्रेनलिन। ये दोनों को कंट्रोल करता है एमेग्डाला, ये एक पार्ट है हमारी ब्रेन का। तो वो, ये सारी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से हम एड्रिनल और कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन जिनको बोलते हैं, वो सिक्रीट होते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है कॉर्टिसोल, और हमारा एड्रिनलिन सिक्रीट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। इसकी वजह से क्या होता है, हम स्वेटिंग होती है बहुत तेज, हमारी मसल्स एकदम टेंस हो जाती हैं, है ना। तो हमें ज्यादा देख पाए हमारा
प्यूपल्स डायलेट हो जाते हैं, हमारा हार्ट बीट तेज हो जाता है। और नेगेटिव क्या होता है, मैंने अभी बताया, हमारा डाइजेशन, रुको वही पिछली साइड पे आती है, हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है, बाकी सारे हमारे बॉडी सिस्टम स्लो हो जाते हैं। अब थोड़ी देर के लिए शेर आता था, लड़ते थे, चलो इतनी देर, थोड़ी देर तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारा डाइजेशन स्लो हो जाए, हमारा बाकी सारे एंजाइम स्लो हो जाएं। लेकिन अगर सारा दिन हम इस मोड पे रहें तो क्या होगा? आज की डेट में सचमुच का शेर नहीं आता है। आज की डेट में हमारी लाइफ में सिचुएशंस ऐसी आती हैं जो हमें फाइट एंड फ्लाइट मोड में रखती हैं। सुबह ट्रैफिक जैम मिल गया, फाइट एंड फ्लाइट मोड। बॉस ने डांट दिया, फाइट एंड फ्लाइट मोड। घर में झगड़ा हुआ, फाइट एंड फ्लाइट मोड। मदर लॉ से आर्ग्यूमेंट, हस्बैंड से आर्ग्यूमेंट, बच्चों से झगड़ा, सारा दिन हम फाइट एंड फ्लाइट मोड में अगर रहेंगे तो क्या नुकसान है? सारा दिन हम स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीट करते रहेंगे, कॉर्टिसोल्स एंड एड्रेनलिन। जब हम ये वाले हार्मोन सारा दिन सिक्रीट करेंगे, हमारे बाकी सारे ऑर्गन्स विल गो फॉर अ टॉस। बाकी सारे ऑर्गन्स में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम? डाइजेशन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम, एसिडिटी, इंडाइजेशन, सारी प्रॉब्लम्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम, dysfunctioning of our reproductive system, infertility, all these problems. Heart is always beating fast, always stress में, heart problems. तो अब आप समझ रहे हैं सारा दिन स्ट्रेस में रहने से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसीलिए मेडिटेशन, मेडिटेशन हमें इस फाइट एंड फ्लाइट मोड में रिएक्ट करना कम कराता है हमारा, और रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करता है। तो हम अगर माइंड फुल रहे या माइंड फुल, सारा टाइम मन में इतनी सारी टेंशन्स लेके घूमेंगे, हम सारा टाइम फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहेंगे और हम बीमारियां इनवाइट करेंगे। बट इफ यू आर माइंडफुल, वॉक करने जा रहे हैं तो क्या देखना है? सिर्फ सन और पेड़। तब हमें ये नहीं देखना कि ट्रैफिक होगा, खाना बनाना है, ऑफिस का काम है, ये है वो है, बच्चे हैं, ये सब याद नहीं करना है। तो माइंडफुल और माइंडफुल, ओके, इसका ध्यान रखना है। नाउ अब हम अपने आप से थोड़ा प्रॉमिस करेंगे। हमें तरीका तो बहुत अच्छे से आता है, ये कैसे चेंज करना है, वी नो इट इज मेडिटेशन, है ना। आनापाना सती ध्यान हम करते हैं, दैट हेल्प्स अस टू स्टे माइंडफुल। और जब आप माइंडफुल रहेंगे तो क्या होगा? हम्म ठीक चारों है। चीजें। आई एम गोइंग टू स्टॉप लिविंग ऑन ऑटो पायलट, मतलब हम अपने आप को जैसे ट्रेन कर रखा है, सुबह 6 बजे अलार्म बजता है, इधर भागना है, ब्रश करना है, तैयार होना है, जाना है, बच्चे का खाना, ये सारा इतना स्ट्रेस नहीं लेंगे इस बात का। आई एम गोइंग टू लिव मोर कॉन्शियसली, मतलब मैं सोच समझ के जीऊंगी, जो चीज मैं हैंडल नहीं कर सकती उसको मैं जाने दूंगी, जो मेरे पास है उसके लिए मैं ग्रेटफुल रहूंगी। जिन लोगों के साथ मेरी प्रॉब्लम है, आई विल फॉरगिव देम। फॉरगिव करने से क्या होता है? बहुत ज्यादा हीलिंग होती है। तो आई एम गोइंग टू चेंज माई लाइफ, आई एम गोइंग टू बी हैप्पियर, मोर फोकस्ड, मोर पीसफुल। अगर ये सारी प्रोमिसेस हम अपने आप के साथ करते हैं तो हमें पता है हम बहुत अच्छी लाइफ आगे अपनी लंबी कर सकते हैं विदाउट डिजीजेस। यूज इट और लूज इट, दिस इज अनदर सीक्रेट यूज्ड बाय दीज पीपल। ये किस चीज के लिए बोल रही होंगी मैं, यूज इट और लूज इट? कुछ बताएंगे रिलेशनशिप, रिलेशन, सर? एनीथिंग, एनीथिंग। एनीथिंग, हाँ, एनीथिंग। हाँ, हम एक्सरसाइज करना बंद कर देंगे, हमारी हेल्थ खराब, हम हमारी मसल्स काम करना कम कर देंगे। हम ब्रेन यूज करना बंद कर देंगे, हमारी ब्रेन की आगे डेवलपमेंट बंद हो जाएगी। तो यूज इट और लूज इट। जितना हम रीडिंग करेंगे उतनी हमारी नॉलेज बढ़ेगी, नहीं तो हम भूलने लग जाएंगे जो सब हमने पढ़ा था। जितना ब्रेन हम यूज करेंगे, आजकल तो कितनी अच्छी अच्छी पेशेंस गेम्स आ गई हैं जिससे कि ब्रेन एक्टिवेट रहती है, ये डॉक्टर सजेस्ट भी करते हैं अब। जिन लोगों को भूलने की बीमारी है, उनको ऐसी ऐसी गेम्स बताई जाती हैं, लूडो खेलो, स्पेलिंग गेम खेलो, जिससे आपकी ब्रेन एक्टिव रहे। एक्सरसाइज की कोई एज नहीं होती है, आपको एक्सरसाइज करते ही रहना है, सिर्फ टाइप ऑफ एक्सरसाइज हमें चेंज करना है ना। तो लिटिल स्ट्रेस इज गुड फॉर यू, मतलब ये गुड स्ट्रेस है, एक्सरसाइज का स्ट्रेस जो होता है।
थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग करिए। अब ये देखिए, ये सब लोग सीनियर लोग ही दिखाई दे दे रहे हैं इन पिक्चर्स में, है ना। ठीक है, हमें अपनी एज के हिसाब से अपनी एक्सरसाइज चेंज करनी है। अब थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लें सुबह, थोड़ी सी जितनी जॉगिंग कर सकते हैं कर लें, थोड़े से वेट ट्रेनिंग कर लें, बहुत है। अब ये सारे देखिए, ये सारी चीजें वो हैं जिससे हम डेफिनेटली बहुत जल्दी एज होने वाले हैं। आई जस्ट शो यू हियर। देखो, आप कुछ कुछ आइडेंटिफाई करिए अपने साथ। सारा टाइम हम स्क्रीन 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 पे रहते हैं। देख रहे हैं आप, या टीवी देख रहे हैं, या लैपटॉप पे है, या फोन पे हैं। घर में रिलैक्स कर रहे हैं तो भी फोन पर है। तो वेट नहीं बढ़ेगा तो और क्या होगा? सारा दिन हम बैठते हैं, फिर हम हैरान हो जाते हैं कि हमारा वेट बढ़ रहा है ना। सो another secret, model's best kept secret is good 7 hours of sleep. चलिए, हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें पता है हमारा स्लीप कोटा थोड़ा कम हो चुका है पहले से। अब हम कम स्लीप में भी हमारा काम बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन नींद बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। आप ये देखिए, ये हमारा कई लोगों की घर में कोई ना कोई पर्सन ऐसा होगा जिसकी यही लाइफस्टाइल है। जंक खा रहे हैं, सोफे पे लेटे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, है ना। तो ऑब्वियसली हम प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे ही करेंगे अपने साथ। इसी को माइंडफुलनेस बोलते हैं, है ना। तो भगवत गीता का जो मैंने एक छोटा सा कोट बोला था अभी, युक्ता आहार विहारस्य, मतलब युक्ता, सब कुछ युक्ता, सब कुछ बैलेंस्ड। नॉट ओनली खाना, आपका विहार, आप कैसे बिहेव करते हैं वो भी, एक्सरसाइज ऑल्सो, एवरीथिंग हैज टू बी बैलेंस्ड। तो जब हम बैलेंस डाइट करते हैं, ये हमने पहले भी देखा है पेज, तो ये सारी चीजें जब हम अपनी लाइफ में यूज करेंगे, तो हारा हाचीबू जो मैं पहले बोल रही थी, 80% ईटिंग सीक्रेट, लर्न द सीक्रेट ऑफ 100 years of age of ओकिनावनियंस इन 3 minutes। तो ये जो ओकिनावा के लोग हैं, ये देखो, कितनी भी एज में डांस भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, गाने भी गा रहे हैं, और ये खाना जो है 80-20 रूल से खाते हैं। जितनी भूख है उससे 20% छोड़ देते हैं। हम्म। तो उनकी डाइट कैसी है? बेसिकली देखो, खाने पे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। पिरामिड में सबसे नीचे अगर आप पिरामिड देखेंगे, क्या है उसमें सबसे जरूरी? क्या है? रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स के साथ मिलना, डांस करना। हम लोग अपने फ्रेंड्स ही भूल चुके हैं। अब तो फिर भी फेसबुक व्हाट्सएप के कारण ग्रुप्स बन गए हैं, हमें फिर भी अपने स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स वापस मिल गए हैं। लेकिन नॉर्मल में अगर आप देखिए, हम लोग भूल ही गए थे कि हमारी अपनी लाइफ भी है, हमारे फ्रेंड्स भी हैं। हम सिर्फ बच्चों में लगे रहे या घर में लगे रहे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशन बहुत जरूरी है। फिर हम ना रोते रहते हैं, बच्चे हमारे साथ नहीं बैठते। अरे भाई, वो आपके साथ क्यों बैठेंगे? वो अपने फ्रेंड सर्कल में बैठेंगे। आप अपनी एज के फ्रेंड्स ढूंढिए। अब हम लोग सब इकट्ठे हैं यहाँ पे, 30 के 30। हम लोग सबका एक इंटरेस्ट है। तो ये फ्रेंड नहीं है, ये फैमिली नहीं है। वाई डू यू वॉन्ट टू स्टिक टू पीपल जिनकी अभी अपनी, जो हमारे बच्चे बिजी हैं, काम में बिजी हैं, और हम नाराज हुए रहते हैं उनसे कि हमारे पास नहीं आते, हमारे पास नहीं बैठते, हमें पूछते नहीं। अब बैठते हैं तो हम उनके साथ कोई ना कोई ऐसी बात शुरू कर लेते हैं कि आर्ग्यूमेंट हो जाती। ना ये खाना भी उन लोगों का कैसा है? ऑब्वियसली सारा उनका हेल्दी, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स। और वो लोग इतनी गार्डनिंग करते हैं, वो खुद बनाते हैं ये सारा उगाते हैं अपने घर में। ठीक है, वो लोग क्योंकि आइलैंड्स में है, ये सी फूड हम थोड़ा इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन हैं, हम ये सब नहीं देखेंगे। But yes, that is the secret to healthy life. Hmm? Flow is being completely involved in an activity for its own sake. The ego falls away, time flies, every action, moment, and thought follows inevitably from the previous one, like playing jazz. Playing jazz means कोई music एक के बाद धुन अपने आप बन रही है। मीन्स जब हम फ्लो में जाते हैं, 2-4 वर्ड्स याद रखिए: ग्रैटिट्यूड, गोइंग इन द फ्लो, लेटिंग गो, फॉरगिवनेस। जब हमने ये सारी चीजें अपनी लाइफ में इनके साथ जीना सीख लिया, तो लाइफ वैसे ही ब्यूटीफुल बन जाती है। तो गो विद द फ्लो, लाइक लाइक वाटर, है ना। बी फॉर्मलेस, शेपलेस लाइक वाटर। तो पानी कप में डालो तो कप जैसी शेप बन जाती है, बॉटल में डालो बॉटल जैसी बन जाती है, टी पॉट में डालो तो वैसी बन जाती है। वाटर कैन फ्लो और इट कैन क्रैश। तो हमें भी
वाटर जैसा बनना है, बी वाटर, गो विद द फ्लो। A happy man is too satisfied with the present to dwell too much on the future. हम लोग सारे प्रेजेंट मोमेंट में हम रहना सीख चुके हैं, तो आनापानासति मेडिटेशन से वी हैव टू लर्न टू स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट। चलिए, अब ये लास्ट की एक पोएम है जो इकिगाई बुक के अंदर है। ये आप पढ़ सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं बाद में। ये प्रेजेंटेशन आपके पास आई जाएगी, तो आप ये पोएम पढ़िए कि हमें लॉन्जिविटी, लॉन्जिविटी मीन्स लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ कैसे जीनी है। हाँ, उसकी सीक्रेट्स इन लोगों से सीखनी है जिन्होंने लॉन्ग हैप्पी लाइफ जी है। तो 3 ग्रैंड एसेंशियल्स सबसे जरूरी टू हैप्पीनेस इन दिस लाइफ आर समथिंग टू डू, ये हमारा टेक अवे है, समथिंग टू लव एंड समथिंग टू होप फॉर। अगर हमारी लाइफ में ये 3 चीजें हैं, दैट मीन्स हम अभी भी जिंदा हैं। अदरवाइज तो हम सिर्फ दिन काट रहे हैं। तो हमें दिन नहीं काटने हैं, हमें बहुत अच्छी लाइफ जीनी है। इन ये तो ये अलग अलग अब मैं और आगे प्रेजेंटेशन में नहीं जा रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है इसमें। अब हमें मेडिटेशन भी करनी है, कुछ मैं थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग हो तो बता देती हूँ। चलिए, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड, दीज आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली, इनको मैं छोड़ रही हूँ अब, क्योंकि हमारा टॉपिक इकिगाई नहीं था। हमारा टॉपिक यही था कि हमने इन लोगों से क्या क्या सीखना है कि हम एक सुंदर सी लाइफ अपने लिए जी सकें। ठीक है, तो अभी कुछ ऐड करना चाहते हैं आप इसके साथ, कि मेडिटेशन करें क्योंकि काफी टाइम हो गया है। स्टिल इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग और समथिंग, मैंने इकिगाई का एग्जाम्पल लेकर उनकी सीक्रेट्स को जो हमने ऑलरेडी मेडिटेशन में सीखी है। मेडिटेशन एक सबसे बड़ा टूल है जिससे हम ये सारी चीजें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। मेडिटेशन करने से हम स्टेइंग विद द मोमेंट सीखे हैं, मेडिटेशन से हम ग्रैटिट्यूड सीखे हैं, मेडिटेशन से हम गो विद द फ्लो सीखे हैं, मेडिटेशन से ही हम फॉरगिवनेस सीखे हैं। अगर आपको याद हो, मैंने एक बार यहीं पर हमने मेटा मेडिटेशन की थी, है ना, लव एंड काइंडनेस मेडिटेशन, याद है? अपने आप से प्यार करना और फिर बाकी सबसे करना। तो ये सारी टूल्स हमारे पास हैं, वो सब यूज करके हम एक अपनी लाइफ को बहुत सुंदर बना सकते हैं, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स को बहुत अच्छा कर सकते हैं, जिससे कि हम अपनी डिजीजेस को भी क्योर कर सकते हैं। तो हीलिंग कैन ऑल्सो हैपन जब हम अपने मेडिटेशन, अपने थॉट प्रोसेस, अपने फीलिंग्स को चेंज करेंगे, है ना। सो आई थिंक आई स्टॉप हियर। अब किसी को कुछ क्वेश्चन या कुछ और बोलना है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो हम मेडिटेशन करते हैं। धन्यवाद मैम। हाँ जी सर। ये बहुत बहुत अच्छा वास्ट सेशन। टॉपिक था। मैं एक्चुअली 1-1 घंटा का मैंने ये करा हुआ है, इसलिए थोड़ा प्रेजेंटेशन लंबी हो गई, बट या। प्रेजेंटेशन लंबी हो गई, लेकिन ये तो हमारे लिए यूजफुल था। यस, यस, हाँ क्या, जी, और उसको बार बार याद दिलाने के लिए मास्टर आते हैं हाँ जी। और बार बार याद दिलाती है, क्योंकि ये हमें करना है। ये हमें करना है, हमारा जिंदगी कैसा जीना है ये आप सिखाते हैं। जिंदगी इसी का नाम है, आप सिखाते हैं। हाँ, तो अभी हम लोग मेडिटेशन करेंगे। उसके पहले जिसको जो भी सवाल है, कुछ सवाल है, तो हम लोग ये करेंगे, अनाउन्समेंट करते हैं। कोणाला प्रश्न विचारायचे आहेत किंवा काही समजलं नसेल, तर तुम्हाला कुठली गोष्टी क्युरियस असेल, तर हँड रेस करा आणि पटापट हे करा, कारण आपल्याला मेडिटेशनला भरायचं आहे. 10 मिनिटामध्ये हँड रेस करा. रमेश सर असतील तर रमेश सर, प्रत्येकाला बोलण्याची संधी द्या. हँड रेस करा. कुछ मैंने छोड़ दिया हो पॉइंट, आपको कुछ याद हो? रमेश सर नाही आहेत सर. रमेश सर नाही आहेत, तर अशोक सर आहेत का? सिनकर सर. हा, अशोक सर जरा हँड हे करा. हा, मी आहे, पण मला फोर्स केलं नाही ना त्यांनी, त्याच्यामुळे बरं, हरकत नाही, हरकत काही नाही. मी बोलू मीच घेतो. शकतो, पण त्यांना लाईट देता नाही येणार मला. ठीक आहे, मी बोलतो. कोण आहेत का? हँड रेस करा.
नसतील तर ठीक आपण है, कोई मेडिटेशन नहीं, करूया. इसका आपण मतलब कोई मेडिटेशन है करते नहीं। मॅम. नाही, सर जाधव एक सर है, बोला. आ, एक है। जाधव सर. श्रीमान श्रीमान जादव सर जी है। बोला जादव साहब। आत्मवंदन मैडम। हंसते सर। आत्मवंदन मास्टर्स। आज का सेशन बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू। जानकारी अपनी बहुत अच्छी तरह से दे दी और इकिगाई का मतलब समझाया। हम लोग अपना उम्र ज्यादा से ज्यादा कैसा बढ़ा सकते हैं और सेंचुरी कैसे मार सकते हैं, वो बहुत अच्छे तरह की आपने बता दिया। यस बहुत अच्छे सर। से समझ में आया जी। यस। हाँ, सिर्फ बहुत सिर्फ बढ़ानी नहीं है लाइफ, हमने उसको खुशी से और हेल्दी वे से जीना खुशी है। से। जब भी हाँ, खुशी ही मिलती जाएगी तो बढ़ेगी नहीं लाइफ। खुशी कम एब्सोल्युटली। होगी तो लाइफ कम हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। और अपना ऐसा है। बॉडी क्लॉक को चेंज करना है, अपना बायो जी। अलार्म चेंज करना है। हाँ 60 जी। 70 पे कोई रुकती नहीं है लाइफ। हम जी। हमारे पास अब और टाइम है, कम बहुत जिम्मेवारियां टाइम। हैं, जी। टाइम ज्यादा है, और अपनी अपनी हॉबी को हमने और वो बढ़ाना है ना। पढ़ाना है, बराबर सही है। हाँ जी, हाँ बहुत जी, अच्छे तरह से इसे आपने वो बताया, बहुत ठीक। हाँ जी। बहुत अच्छी, अपना मन से दिल से धन्यवाद मैडम, यस, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू अपने को रचना फॉर योर मैसेज। हाँ, थैंक यू। अपने को जिंदगी जीना है, आनंद से जीना है। यस। जितना प्यार होना है, प्यार बांटना है, प्यार लेना है। हाँ जी। और दूसरी बात क्या है, सुबह उठ के एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, और ग्रेटिट्यूड करना है। क्या जो भी जिंदगी में मिला है उसको ग्रेटिट्यूड जो है उसके ऊपर ग्रेटिट्यूड देना है। यस। जो है आस्ते 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 जो। और दूसरा बात क्या, जो अपने अच्छा लगे, अपने को जो जिसमें आनंद मिले वो काम करना है। समझो एब्सोल्युटली। आर्ट में आपको दिलचस्पी है, आर्ट को बढ़ाना है। राइटिंग में यह है, मेडिटेशन सिखाने में जाना है। यस। अभी तो मेडिटेशन ही सिखाना अच्छा है क्या, क्योंकि हमारे पास है, पत्री जी ने दिया हुआ। क्या वो सबको बांटना है। जैसे कि आप ये बांटने के लिए आए हैं इस मंच पे, हमें भी बांटना है, हमें भी बात करनी सीखना है। क्या ये जो आपने बताया तो बहुत अच्छा किया। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। अभी मैम हम लोग का मेडिटेशन करेंगे, कोई बोलना चाहता है क्या? विठ्ठल सर तुम्हाला काय बोलायचं आहे का? विठ्ठल। हा नाही नाही, धन्यवाद धन्यवाद मॅडम. खूप छान माहिती आहे. मी थैंक पूर्णपणे यू। मनापासून ऐकली ती माहिती. हा, ठीक है सर, बोलायचं मेडिटेशन करते हैं हम। तो हाँ हाँ, चलेगा आज चलेगा हम चलेगा। क्या करने वाले हैं, हम फ्रेंडशिप अपने आप से और अपनी बॉडी के साथ करेंगे। अपने बॉडी के एक एक ऑर्गन से, एक एक पार्ट से, और उसको ग्रैटिट्यूड देंगे, उसको थैंक यू देंगे। हम अपने अपने आप को टेक एक ग्रांटेड समझते हैं कि बॉडी मिली हुई है, चल रही है, हाथ पैर चल रहे हैं, ये सब हो रहा है, लेकिन वो भी आपके थैंक यू के हकदार हैं। हमें अपने हर एक बॉडी ऑर्गन, आंखें हैं, कान है, नाक है, दांत है, सर है, हाँ, हार्ट है, पेट है, सब कुछ है, लेकिन वो उसको थोड़ा प्यार देंगे, वो और खुशी से, थोड़ा इनकरेजमेंट देंगे, थोड़ा प्यार देंगे, थोड़ा ग्रैटिट्यूड देंगे, वो और खुशी से काम करेंगे। तो सब बैठ जाइए, हम आनापानासती ध्यान करने वाले हैं। आपको पता है ये मेडिटेशन हमें अ, गौतम बुद्ध ने दी है, और जिससे हम अपने पहले तो माइंड को काम करते हैं, थोड़ा स्लो करते हैं, ताकि उसके सारे जितने विचार हमारे दिमाग में घूमते हैं, है ना, चित्त वृत्ति निरोधा, जो हमारे चित्त की वृत्तियां हैं, वो सबको हम काम डाउन करेंगे। लॉक लावून जाशील तर एंड दैट इज द टाइम व्हेन हमारा जब माइंड काम हो जाएगा, तो हम उसके बाद में अपनी बॉडी तू के कळला हर किती वाजेपर्यंत थोड़ा अपना क्या बोलते हैं उसको, म्यूट रखिए प्लीज, बाकी लोग। ठीक है, बैठ जाइए, और अब हम 2 3 सांसें लेंगे। नाक से सांस लेके मुंह से निकालेंगे, और जब मुंह से निकालेंगे पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। तो एक ब्रेथ इन, सीमा माईक बंद करा। सीमा माईक बंद करा, सीमा। अब एक लास्ट ब्रेथ अंदर नाक से और मुंह से बाहर।
और अब हम अपना पूरा ध्यान अपने नाक के एंट्रेंस के पास, नॉस्ट्रल्स के पास लाएंगे। अपना एक एक सांस ध्यान से एक एक बॉडी पार्ट रिलैक्स करेंगे। आना पाना एक पाली भाषा का शब्द। आने का मतलब अंदर आने वाला, अपाना का मतलब है बाहर जाने वाला, और सती मीन्स उसके साथ रहना। जब हम आना पाना सती मेडिटेशन करते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है। ये हमें और गहराई में जाने के लिए तैयार करती है। तो एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाए, जमीन पे या चेयर पे। अपनी पीठ, गर्दन और सर को एक सीधी लाइन में, अपने हाथों को उंगली में उंगलियां फंसा लें और आंखें बंद कर दें। अब एक सांस को ध्यान से अपनी आंखें बंद करते हुए फील करें। अपने अंदर आने वाली सांस से बिल्कुल अवेयर रहें, और बाहर जाने वाली सांस बिल्कुल अवेयर रहें। Be conscious of each and every breath which is coming in and going out. Just be with your breath. हमें कोई जजमेंट नहीं करनी, बस नॉर्मल नेचुरल सांसों को आने दें और जाने दें, और एक दृष्टा बनकर बस फील करें। Normal, natural, calm, beautiful breath. बस देखते रहें, और कुछ भी नहीं करना है। केवल और केवल अपनी हर सांस के साथ सचेत रहें।
अपना सारा ध्यान अपने नासिका, एक पहरेदार की तरह, एक चौकीदार की तरह, कोई भी सांस बिना आपकी जानकारी के अंदर न जाने पाए, कोई भी सांस बिना आपकी जानकारी के बाहर न जाने पाए. Not a single breath should go in without your permission, and not a single breath should come out without your permission. अगर मन में कोई विचार आ भी रहे हैं तो उनको आने दो, उन पर ध्यान मत दो. अपना सारा ध्यान वापस अपनी सांसों पर. अपनी पूरी शक्ति लगा दीजिए, बस अपनी सांसों के प्रति सचेत रहे, जागरूक रहे, और कुछ भी नहीं करना है. Just be aware of each and every breath which is coming in and going out. There is nothing to do. Just be with your breath. आपके थॉट्स बादल की तरह उड़ते जा रहे हैं और आपका दिमाग बिल्कुल शांत और पीसफुल होता जा रहा है. Your thoughts are drifting away like clouds and your mind is relaxing. With your breath. You feel it. महसूस कीजिए कि आपके सर के ऊपर एक ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट इकट्ठी होती जा रही है. There is a beautiful golden light collecting on the top of your head. और धीरे धीरे ये लाइट आपके क्राउन चक्र के बीच में से आपके सर के अंदर
प्रवेश करें। आज हम अपने बॉडी के साथ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। Let us extend a hand in friendship to our body. और इस फ्रेंडशिप के हाथ के साथ हम अपने हर बॉडी ऑर्गन, हर बॉडी पार्ट, हर ऑर्गन सिस्टम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। My dear friends, let us express our gratitude to every organ system, every organ, every tissue of our body. जहाँ जहाँ ये गोल्डन लाइट जा रही है, हम अपना प्यार, अपनी दोस्ती भरा हाथ और अपनी थैंक्स एक्सप्रेस करते जाएंगे। सबसे पहले ये लाइट आपके सर के थ्रू आप ही की बॉडी में प्रवेश कर रही है, expressing gratitude to your brain, extending a hand in friendship to your brain. आपकी ब्रेन साथ दोस्ती कर रही है, उसको थैंक्स बोल रही है। आपकी ब्रेन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो बहुत एक्साइटेड हो गई, बहुत खुश हो गई। अब आपकी ब्रेन इन न्यू एनर्जीज के साथ काम कर रही है। फ्रेंडशिप, लव, ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस। अब आपका क्राउन चक्र आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में मदद करेगा। अपनी ब्रेन को रिक्वेस्ट करें कि आपकी सारी नॉलेज जो जरूरी है आपकी प्रोग्रेशन के लिए, all the knowledge which is necessary for the ascension of your soul, अपनी ब्रेन को रिक्वेस्ट करें कि वो सारी नॉलेज रिटेन करे। नेक्स्ट, अपनी आईज को प्यार दीजिए। एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड टू योर आईज। Your eyes are a doorway to the physical world. वो आपकी लाइफ के गाइड हैं। अपने आईज को रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को स्ट्रॉन्ग बनाने की अच्छे से काम करें, ताकि आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकें। ग्रैटिट्यूड टू योर ईयर्स, अपने कानों को ग्रैटिट्यूड करें। थैंक योर ईयर्स। एक दोस्ती भरा हाथ बढ़ाए।
और उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि वो सिर्फ अच्छी नॉलेज, अच्छे थॉट्स, अच्छा म्यूजिक, और अच्छा ज्ञान सुने। थैंक यू ears, थैंक यू, शुक्रिया अपने नोज का, अपने नाक को धन्यवाद जो 24 घंटे सांस लेने में आपकी हेल्प कर रहा है। आपको सांस लेने में मदद कर रहा है। And this breath is helping you to stay in meditation. आपकी सांस आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी मदद कर रहे हैं। धन्यवाद। My ear mouth और उसके अंदर के ऑर्गन्स, आपके दांत, आपकी टंग, सबको सबको दोस्ती का हाथ बढ़ाइए कि आपको खाना चबाने में हेल्प करते हैं ताकि आपकी बॉडी हेल्थी रहे और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ स्मूथली चलती रहे। Thank you. I will never feed you non-vegetarian food, तामसिक food. मैं आपको कभी भी ऐसा खाना नहीं खिलाऊंगी जो मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बाधा बने, जो मेरे कर्मा क्रिएट करे। मेरा खाना सात्विक, प्योर और वेजिटेरियन ही होगा। ताजे फल, सब्जियां जो मैं अच्छे से डाइजेस्ट कर सकूं। मेरी जुबान को थैंक यू, मेरी टंग को थैंक यू जो मुझे अच्छा अच्छा खाना टेस्ट करने में हेल्प करती। मेरे थायराइड ग्लैंड्स को थैंक यू, ग्रैटिट्यूड मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा रखने के लिए। मेरे सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को थैंक यू और मेरा दोस्ती का हाथ, मेरे लंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स, सबको थैंक यू जो सांस में अंदर लेके वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फैलाते हैं खून के द्वारा। ऑक्सीजन लेके जाते हैं पूरी बॉडी में जो मुझे जीने में हेल्प कर रहा है। माय हार्ट, मेरा प्यारा दिल, you are the doorway to my soul. You are the bridge to my spiritual growth. मेरा दिल मेरे प्यार का केंद्र है। मेरा दिल मेरी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, सेंडिंग मैसेज ऑफ लव, ग्रैटिट्यूड, अवेयरनेस। My whole body
messages of love. अपने दिल को रिक्वेस्ट कीजिए कि आपने आपके दिमाग पे कंट्रोल रखे और मुझे पूरी जिंदगी गाइड करे अपनी इंट्यूशन से, because this is the connection to the soul sanity. अपने लिवर को ग्रैटिट्यूड, मेरा लिवर अच्छे से काम कर रहा है, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है, इन्हीं जूसेस से डाइजेशन होती है। मेरे पैनक्रियास को ग्रैटिट्यूड, intestines small and large, छोटी बड़ी intestines को thank you. I extend my hand in friendship. मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती हूँ। आप मेरा खाना डाइजेस्ट करते हैं और मेरी बॉडी से सारा वेस्ट बाहर निकालते हैं किडनीज के द्वारा। किडनीज को थैंक यू जो मेरे खून को क्लीन करने में मेरी हेल्प करते हैं। मेरे सेक्सुअल ऑर्गन्स को ग्रैटिट्यूड और मेरी तरफ से दोस्ती भरा हाथ। They have been important in creating new life. इस धरती पे नया जीवन लाने की, मेरी मदद करने की। मेरे थाइस, मेरे लेग्स, मेरे पैर, सबको ग्रैटिट्यूड। वो मुझे यहाँ से वहाँ लेके जाती है। जहाँ मैं जाना चाहूँ मेरे पैर मुझे लेके जाते हैं। मेरे हाथ, मेरी आर्म्स को ग्रैटिट्यूड, जिनकी वजह से मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, लोगों की मदद कर सकती हूँ। ध्यान स्प्रेड करने की, स्प्रेड मेडिटेशन एंड वेजिटेरियनिज्म, मुझे यहाँ से वहाँ ले जाने की। Because of my hands and my legs, मैं सर्विस कर सकती हूँ, लोगों की मदद कर सकती हूँ। Thank you, my dear legs. Thank you, my dear hands. अपने पूरे स्केलेटल सिस्टम को थैंक यू। मेरी हड्डियाँ, मेरी बैकबोन, सबको थैंक यू जो मेरे पूरे बॉडी को सपोर्ट करते हैं। मेरे नर्वस सिस्टम को थैंक यू। मेरे पूरी बॉडी में मैसेजेस पहुंचाने के लिए। मेरा नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दोनों काम करते हैं। Blood vessels, 50 trillion cells, पूरा सेलुलर सिस्टम को थैंक यू। आप पूरी बॉडी खुश हो गई,
आपने उनको आज प्यार, धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड और एक्नॉलेज किया उनके काम को, एक्नॉलेज किया, बहुत खुश और खुशी से काम करेंगे। आपकी पूरी बॉडी एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन में काम कर रही है, इन हार्मनी, एक टीम बनकर। प्यार एक ऐसी एनर्जी है जिसे सब खुशी से काम करते हैं। और आज आपकी बॉडी एक बहुत बड़ा टीम वर्क में काम करेगी। आपका हार्ट आपके बाकी सारे ऑर्गन्स को सपोर्ट करेगा, ब्रेन, आपका लिवर, पैनक्रियास, किडनीज सब पूरे जोश में काम कर रहे हैं। आपकी पूरी बॉडी एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम की तरह अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट करें। थोड़ी देर और अगर आप कोई भी बॉडी पार्ट छोड़ गए हैं, उसको धन्यवाद दें, दोस्ती का हाथ बढ़ाइए और अपना प्यार दीजिए। लास्ट के 2 मिनट, अगर कोई भी हिस्सा छूट गया है, आपके कंधे, कमर, पीठ, हिप्स, सबको थैंक यू कहिए, सबको दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, सबको रिक्वेस्ट कीजिए वो आपका साथ दे, ताकि आप बहुत लंबी उम्र खुशी से और तंदुरुस्ती के साथ जी सकते।
और मेरे प्यारे दोस्तों, my dear friends, towards the end of our meditation, अपने ध्यान के एंड में हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। भगवान संसार के सभी प्राणियों को सुखी रखे, सभी प्राणी रोग मुक्त हों, कष्टों से मुक्त हों, संसार के सभी प्राणियों का जीवन मंगलमय हो और संसार का कोई भी प्राणी दुखी ना रहे। ये मेरे डिवाइन वो यूनिवर्स, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लास्ट के 20 सेकंड्स में हम ये प्रार्थना अपनी आंखें बंद करते हुए सुनेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप धीरे धीरे जिस कमरे में आप बैठे हैं उसकी तरफ सजग हो जाइए। Be aware of the room you're sitting in. दीवारें, छत, जमीन, the walls, the roof, the floor, the seat you're sitting on. जिस गद्दे पे आप बैठे हैं, कुर्सी पे या जमीन पे, उसको फील करिए। अपनी बाजू, अपनी टांगों के बारे में धीरे धीरे उन्हें हिलाइए। Be aware of your arms and your legs, your toes, your hands. Move them a little. Wiggle your fingers. Rub your palms. Place them on your beautiful eyes for 5 seconds. अपने हाथों को मलते हुए अपनी सुंदर आंखों के ऊपर 5 सेकंड के लिए रखिए। 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए अपनी नई बॉडी को, अपने नए जीवन को फील करते हुए वापस आ जाए। Thank you for being with me on my journey. मेरे साथ धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।
धन्यवाद मास्टर। कैसा रहा मेडिटेशन? बहुत ही बढ़िया रहा। अच्छा। और ये अभी जो लास्ट में प्रेयर लिया ना मैम, हाँ जी। ओहो। बहुत ही वो इफेक्टिव था। यस। लेकिन दूसरी बार जब आएंगे ना तो यही मेडिटेशन ले लेना। ठीक है। और वो प्रेयर भी बहुत अच्छा है, ये यस। प्रेयर भी लेना। क्योंकि आज का टाइम में क्या हुआ, आज का दिन में वो आवाज इतना छोटा था, मैं ये दबा रहा था कान में, फिर भी आवाज जा नहीं रही। अच्छा अच्छा अच्छा, कम था वॉल्यूम? एकदम 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 धीम आवाज था, एक ही वर्ड बाकियों को भी सुनाई नहीं ऐसा दिया। लग रहा था, मैं यूट्यूब पे सुन रही थी, मेरे को तो ठीक आ रहा था। आप नहीं हाँ यार, आया आया अच्छा आया था। लेकिन उनको कम गया होगा शायद, लेकिन आवाज हाँ, अच्छा आप था। यूट्यूब में सुनिएगा सर, उसमें ठीक आ रहा था। आवाज हाँ तो ठीक था है, अच्छा। यूट्यूब पे सुन लेंगे, लेकिन बहुत अच्छा। आज का प्रेयर तो बहुत अच्छा। और थैंक यू। जो आप ओ, मेडिटेशन लिया वो भी बहुत अच्छा लिया। अब ये सुरेखा जी बोलना चाहती है। सुरेखा जी बोला। नहीं नहीं, सच में आत्मबंधन बहुत अच्छा। इतना डीपली मेडिटेशन हो गया ना कि बस से बस वो जो आपको वाटर। सुनाई दे रहा था ठीक से? हाँ हाँ, अच्छी तरह से सुनाई दे रहा था। ओके। शायद सर का थोड़ा सा हाँ, हेडफोन या कुछ प्रॉब्लम एक्चुअली रहेगा मैं उसी की। साथ साथ चेक कर लेती होती हूँ यूट्यूब में कैसा सुनाई दे रहा है, ताकि मुझे आइडिया लग जाए धीरे करना है चलो। कि तेज। हाँ। नहीं नहीं, बहुत बोले तो बहुत ही बढ़िया हो गया। मैं लास्ट मंथ में जो शेगांव में गई थी ना, तो शेगांव में महाशिवरात्रि के दिन चंपा मैडम ने जो मेडिटेशन लिया ना, वो ही मुझे ये हो गया कि इतना अच्छा बढ़िया मेडिटेशन हो गया। बहुत बहुत बढ़िया। थैंक बहुत यू। बहुत ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद ताई, सुरेखा ताई धन्यवाद। कौन बोलते हैं, हैंड रेज कौन करता है? कोई नहीं है तो हम लोग ठहरे। 7:30 हाँ। तो बज गए। हाँ।